तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस.के. ठाकुर और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं बाबा रामदेव पीर जी का मंदिर, जो कि पाकिस्तान के शहर टंडो अलियार में मौजूद है। और ये मंदिर तकरीबन 200 साल पुराना है। और चलिए आपको इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो जुड़ी रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है बाबा रामदेव पीर जी का मंदिर, जो कि पाकिस्तान के छोटे से शहर टंडो अलियार में आता है। मंदिर के दरबार पे लिखा भी हुआ है सिंधी में, मंदिर श्री रामदेव पीर। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये महिलाएं बैठी हुई हैं और अब हम प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के अंदर। तो सामने का नज़ारा है मंदिर का, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए अब चलते हैं आगे और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। मंदिर के सामने ही देखिए आपको ध्वजाएं दिखाई दे रही हैं, कई सारी ध्वजाएं। ये मंदिर की छत के ऊपर, ये जो भक्त लेकर आते हैं वो मंदिर की छत के ऊपर रखी जाती हैं। और बाबा जी की ध्वजा को 5 रंगों से बनाई जाती हैं, जिसे हम नेजा भी कहा करते हैं। तो चलिए अब मंदिर के अंदर की तरफ हम चलते हैं और वहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो अब हम मंदिर के अंदर बिल्कुल प्रवेश कर चुके हैं। ये है डाली बाई बाबा रामदेव पीर जी की मुँह बोली बहन है। और इस मंदिर में सबसे पहले डाली बाई को ही नमन किया जाता है, क्योंकि बाबा रामदेव पीर जी से पहले डाली बाई ने समाधि ली थी। इसीलिए बाबा रामदेव पीर जी से पहले डाली बाई को नमन किया जाता है। तो ये है मंदिर के ऊपर के छत का नज़ारा। तो चलिए अब बाबा रामदेव पीर जी की मूर्ति आपको दिखाते हैं। ये है बाबा रामदेव पीर जी की मूर्ति, जो कि यहाँ के मंदिरों में सबसे बड़ी मूर्ति है। और साइड में बाबा रामदेव पीर जी की दोनों बहनें सुगना बाई और लाछा बाई भी खड़ी हैं। बाबा रामदेव पीर जी की मूर्ति में जो भी श्रृंगार दिखाई दे रहा है, ये सारा श्रृंगार सोने का है। और ये सारा श्रृंगार भक्त लेकर आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। भेंटा के स्वरूप में बाबा रामदेव पीर जी के लिए कोई न कोई श्रृंगार लेकर आते हैं। बाबा रामदेव पीर जी के सर पर जो ताज दिखाई दे रहा है, ये ताज भी मुकम्मल सोने का बना हुआ है। तो इसी तरह से बाबा रामदेव पीर जी की ये सबसे बड़ी और विशाल मूर्ति कहलाती है। और बाबा रामदेव पीर जी का ये मंदिर तकरीबन 200 साल पुराना है। बाबा रामदेव पीर जी के इस विशाल मंदिर पर बड़ा सा मेला लगता है, जो कि सितंबर की तारीखों में मेला लगता है। और ये मेला तकरीबन 25 से 30 दिन तक चलता है। बाबा रामदेव पीर जी की इस मूर्ति में जो भी श्रृंगार है, सारा का श्रृंगार सोने का है। बाबा का ताज भी मुकम्मल सोने का बना हुआ है। और इस मंदिर की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ की पूरी देखभाल करते हैं। और मेले के दौरान भी यहाँ पर सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है। और इस तरफ है बाबा रामदेव पीर जी का दीपक, जो कि हमेशा के लिए प्रज्वलित रहता है। और ये दीपक किसी भक्त ने अपनी श्रद्धा में जलाया था कई सालों पहले, और तभी से इस दीपक की पूरी देखभाल की जाती है, ताकि इस दीपक को कोई बुझा न दे। तो ये दीपक सबसे बड़ा दीपक है इस मंदिर का। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपकी नज़र इस दीपक पर ही पड़ेगी, क्योंकि ये दीपक किसी भक्त ने अपनी श्रद्धा में जलाया था और ये प्रज्वलित रहता है हमेशा के लिए। ये दीपक हमेशा के लिए यहाँ पर जलता रहता है। और इसी दीपक के पास में है प्रभु श्री हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति, और साथ में रामचंद्र और माता सीता की भी मूर्ति स्थापित है। और साइड में एक मूर्ति और भी रखी हुई है। ये मूर्ति बाबा भोलेनाथ की है, जो कि इस तरह से दिखती है। तो चलिए यहाँ से आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। मंदिर की दोनों साइड की दीवारों पर कई सारी देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगी हुई हमें दिखाई देती हैं। और यहाँ से भी दीपक दिखाई देता है हमें। और इस तरफ है श्री कृष्ण कन्हैया और राधा जी का मंदिर। और बाबा भोलेनाथ की भी एक मूर्ति स्थापित है, और श्री गणेश जी की एक मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है। और ये सुंदर जोड़ी कृष्ण कन्हैया और राधा की। तो ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। और इसी मूर्तियों को भी बड़ी खूबसूरती से सजाकर यहाँ पर रखा गया है। तो इससे आगे हम चलते हैं। ये है बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शिवलिंग है। और आप यहाँ पर आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। और साइड में ही माता शेरावाली का मंदिर है। इस मंदिर में माता शेरावाली की मूर्ति बड़ी सी खूबसूरत और विशाल मूर्ति स्थापित है। माता शेरावाली की इसी मूर्ति के ऊपर माता शेरावाली के दरेक रूप को चित्रकारी के रूप में दिखाया गया है और बड़ी खूबसूरती से समझाया गया है। तो ये इस तरह के दिखते हैं माता शेरावाली के रूप। तो माता शेरावाली के दर्शन कर लिए। अब हम बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ही स्टेज बना हुआ है, हाल बने हुए हैं, कुछ शेड भी बने हुए हैं।
जहाँ पर आने वाले भक्त बड़ी आसानी से रह सकते हैं। ये स्टेज भी बना हुआ है और इस तरफ ये हॉल बना हुआ है जहाँ पर भक्तों को खाना खिलाया जाता है। मंदिर के ऊपर ध्वजाएं दिखाई दे रही हैं और ये सारी ध्वजाएं जो है भक्त लेकर आते हैं। बाबा रामदेव पीर जी के जो यात्रु आते हैं कई कई इलाकों से, सारे ध्वजाएं जो है वहाँ से पैदल लेके यहाँ पर आते हैं। तो इसी तरह से इस ध्वजा को जब बाबा रामदेव पीर जी के मंदिर के ऊपर लगाया जाता है और बाकी जो ध्वजाएं बचती हैं उस ध्वजा को गरीबों में दान किया जाता है। तो इस बाबा रामदेव पीर जी ध्वजा को हम नेजा भी कहा करते हैं, जो कि बाबा रामदेव पीर जी का नेजा ये 5 रंगों से बनता है और इसी नेजा को हम बाबा रामदेव पीर जी के मंदिर के ऊपर लगाते हैं। तो दोस्तों ये था मंदिर का ऊपर का छत का नज़ारा। अब चलिए नीचे कुछ बाजार और दुकानों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो नीचे की तरफ ये बड़ा सा हॉल है जिसमें आने वाले सारे भक्तों को प्रसादी के स्वरूप में खाना खिलाया जाता है। और इस तरफ ये स्टेज है जो कि साधु संत जो आते हैं इस स्टेज पर बैठकर बाबा रामदेव पीर जी के भजन सुनाते हैं। तो ये था स्टेज जहाँ पर साधु संत आके भजन सुनाते हैं। और स्टेज की साइड में एक बड़ा सा मैदान है जहाँ पर आने वाले भक्त आराम से बैठकर बाबा रामदेव पीर जी के भजन सुना करते हैं। और इस तरफ जो बड़ा सा हॉल बना हुआ है इसमें नीचे वाले हिस्से में औरतों को खाना खिलाया जाता है। और ये जो ऊपर जो सीढ़ी जा रही है इस तरफ ये सीढ़ी जा रही है, इसके ऊपर की तरफ जो हिस्सा है उसमें मर्दों को खाना खिलाया जाता है प्रसाद के स्वरूप में। यहाँ पर पेट भर के भोजन खिलाया जाता है। और इसी साइड में एक धर्म पाठशाला भी बनी हुई है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को गीता पढ़ाई जाती है और अपने धर्म के बारे में सिखाया जाता है। तो ये है धर्म पाठशाला। और यहाँ पर ये मणियारा बैठा हुआ है जो कि चूड़ी वगैरह का सामान लेकर यहाँ पर बैठा है। तो यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं और हर तरह का यहाँ पर सामान आपको मिल जाएगा। तो ये था चूड़ी वाला और इसको हम मणियारा कहते हैं और इंडिया में भी मेरे ख्याल से इसको मणियारा बोलते हैं। तो यहाँ पर चूड़ी वगैरह और देवी देवताओं की जो मूर्ति भी आपको यहाँ पर मिल सकती है इसी दुकानों पर। और इसी दुकान के पास में साइड में एक दुकान और भी है जहाँ पर आपको मूर्ति वगैरह और आरती का जो सामान सारा आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए छोटे छोटे शिवलिंग भी पड़े हैं और मूर्तियाँ भी है साथ में। ये आरती का सामान को लोटा वगैरह थाली वगैरह बर्तन सारा मिल जाएगा आपको, दिया जलाने के लिए लोटा। और ये मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं जो कि गणेश जी की, बाबा भोलेनाथ की है। को हर तरह की मतलब हर तरह की यहाँ पर मूर्तियाँ आपको मिल सकती हैं। अगर आपको ख़रीदना है तो यहाँ पर ही आप खरीद के आप मंदिर में ले जा सकते हैं और वहाँ पर रख सकते हैं। तो उसी तरह का ये है बाज़ार है टंडो अलियार का। और यहाँ पर जब मेला लगता है तो पाँव रखने की जगह भी नहीं होती है, तो बहुत ही भीड़ होती है। यहाँ पर वैसे ही मेला लगा हुआ है लेकिन बड़ा मेला है जो सितंबर में लगता है जो कि 20-25 दिन चलता है। तो ये था यहाँ का बाज़ार। और यहाँ पर भी ये मूर्तियाँ देखें कितनी खूबसूरती से सजाकर दुकान वालों ने यहाँ पर रखी हुई है। माता शेरा वाली की मूर्ति है, इस तरह बाबा भोलेनाथ की, हनुमान जी की, कृष्ण भगवान की, मतलब हर तरह की जो है सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर पड़ी हैं। तो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। तो ये था हमारा बाबा रामदेव पीर जी के मंदिर का व्लॉग। तो इसी तरह की वीडियो हम आपके साथ लेकर शेयर करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बाबा रामदेव पीर जी के मंदिर का व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। और इसी तरह के मंदिरों के बारे में जानने के लिए और पुरानी जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय जय राम, जय प्रभु श्री हनुमान जी की, जय बाबा रामदेव पीर की।